नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। मणिपुर में अब एक नई तरह का कार्यक्रम शुरू हो गया है और एक अभियान देशव्यापी चलना शुरू हो गया है। पहले कोशिश की गई थी मणिपुर में कि इसको ईसाई बनाम हिंदू बना दिया जाए और उसको पूरे देश में भुनाया जाए, और ईसाई बनाम हिंदू बनाने का एक दूसरा एंगल भी था, वो अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन वो मामला कहीं और चला गया। अब स्थितियां पूरी की पूरी बदल चुकी हैं और आज मणिपुर में क्या हो रहा है, पहली चीज़, और दूसरा जो नैरेटिव आपके व्हाट्सएप में आ रहा है, आपको इंस्टाग्राम पे मिल रहा है या आप फेसबुक पे देख रहे हैं, उसकी हकीकत भी समझिएगा कि क्यों हम सब जो शेष भारत में रहने वाले हैं वो भी मणिपुर में शांति करने के बजाय मणिपुर की एक कम्युनिटी की तरफ से एडवोकेसी में जुट गए हैं। और ये काम हमसे कौन करवा रहा है, वो कौन लोग हैं जो हमारे दिमाग में ये भर रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। आज मणिपुर में क्या हुआ? आज सुपर 21, इंडिया के सुपर 21, इंडिया मतलब INDIA जो गठबंधन है, उसके 21 सांसद मणिपुर गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक संसदीय दल केंद्र सरकार बना देती, उसमें सभी पार्टी के सांसद हो जाते और मणिपुर के में जाके वहाँ लोगों से मिलते, उनसे बात करते, तो मणिपुर को एक भरोसा होता कि भैया हम भी इसी देश का एक राज्य हैं और यहाँ कुछ भी हो रहा है वो एन बीरेन सिंह के ऊपर छोड़ रखा है, वो जैसे चाहे डील कर रहा है, ऐसा नहीं है। कम से कम हमारी बात सुनी जा रही है और दिल्ली को मणिपुर की फिक्र है। खैर, मोदी जी पता नहीं क्यों मणिपुर को और बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी गतिविधि केंद्र सरकार की तरफ से आज तक नहीं देखी है जिसके लगता हो कि वहाँ हालात को शांत किया जा रहा है, सिवाय इसके कि वहाँ पे केंद्रीय बलों को लगा दिया गया है। और उसको लेकर भी ये लगता है कि वहाँ पे पुलिस राज की स्थापना हो जाएगी, फोर्स कई गुना बढ़ा दी जाएगी। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट मुश्किल से हटा था वहाँ से, उसको दोबारा लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद बंदूक की नम पे जो सरकार का एजेंडा, उस हिसाब से मणिपुर को गवर्न करेगी। अब आज जो है ये 21 पार्टियों का दल गया है। इस दल को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट लिया है। एक हिस्सा पहाड़ों पे जाएगा जहाँ कुकी और नागा रहते हैं, और इसके अलावा एक हिस्सा मैदान के इलाकों में जाएगा और वो मैतेई रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगा। इसके अलावा ये लोग जो कैंपों में विस्थापित लोग हैं, जो इस आगजनी वगैरह के कारण बेघर हो गए हैं, जिनको अलग अलग जगह कैंपों में रखा गया है और वहाँ पे रह रहे हैं वो लोग अपने घर से दूर अपनी जान बचाने के लिए, उनसे बात की जाएगी। हालांकि इस पूरी बातचीत में वो लोग छूट जाएंगे जो डर के मारे मणिपुर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। कहीं पे भी, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मिजोरम में रह रहा है, कोई आपका जो है वो असम में रह रहा है। लेकिन जो भी है, अगर ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उनसे बात करेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा और उन समस्याओं के आधार पर गवर्नर को रिपोर्ट देगा कि भाई यहाँ ये स्थिति चल रही है, बीरेन सिंह का ये हाल है, सुरक्षा बलों का ये हाल है, वगैरह वगैरह। जब संसद का दल आता है तो बड़ी बात होती है। फिर वो जाके सदन में भी, संसद में भी मसला उठाएगा। मणिपुर पर अगर विश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार के ऊपर, तो उसमें भी ये सब बातें रखी जाएंगी कि हम ये आंखों से देख के आ रहे हैं, वहाँ पर ये हो रहा है। और इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने मांग भी उठा दी है कि भैया आपने जो है वो मणिपुर के मामले में बड़ी बड़ी बातें करते हो, CBI इंक्वायरी। लेकिन CBI इंक्वायरी 3 महीना होने जा रहा है, अब क्यों CBI इंक्वायरी आपने लॉन्च की? पहले शुरू से आपने इस मामले को क्यों नहीं उठाया था? आपके पास FIR थी, आपके पास इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई गंभीर घटना होती है, उसकी FIR अगर थाने में है तो वो घटना को, जैसे डॉक्टर राकेश पाठक ने हमारे यहाँ बताया था, ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद में बाकायदा सूचना पहुंचती है केंद्र सरकार तक। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ मणिपुर में जो इम्फाल है, वहाँ की राजधानी, वहाँ की सड़कों पे बड़ी संख्या में मैतेई महिलाओं का एक जुलूस निकला है। बहुत बड़ा जुलूस है और वो अपनी मांगें रख रही हैं। इस समय मीडिया की मौजूदगी भी मणिपुर में है, लेकिन मीडिया जो काम कर रहा है वो काम जैसा करता है वैसा कर रहा है। अगर मौसम की रिपोर्ट आएगी तो फिल्म सिटी नोएडा के विजुअल आएंगे, उनको पास पड़ता है।
ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली चले जाएंगे। अगर वहाँ से 400 किलोमीटर दूर कहीं बाढ़ आई है, आगरा में भी बाढ़ आई, उतनी कवरेज नहीं हुई जितनी दिल्ली की हुई थी। आलसी लोग हैं, मेहनत कौन करे, कौन इतना दूर भागे, बगल से मंगा लो, यही होता है। तो उस स्थिति में कई बार तो अपने बिल्डिंग की छत पे ही खड़े होकर लाइव कर देते हैं। उस स्थिति में ये जो मीडिया गया कवरेज करने के लिए, इम्फाल क्या है, मैदानी इलाका है, इम्फाल राजधानी है, पहुंचना आसान है, कई तरह की कनेक्टिविटी है। तो इम्फाल पहुंच जाते हैं, वहाँ पे अपना लाइव रिकॉर्ड करते हैं और भेज देते हैं। इम्फाल पूरा मैतेई बाहुल्य इलाका है, और मैतेई बाहुल्य इलाके में जाके अगर रिपोर्टिंग करेंगे और तो जाहिर बात है इस टेंस सिचुएशन में आपको वही करना है जो, अगर आपको गोकुल में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो वो आप वही बातें, वही पर्सपेक्टिव कर रहे हैं, वही बातें सुन रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या मीडिया की ये है, हमारे ज़माने में ये होता था कि जो आदमी कैसे एक पार्टी की बीट कर रहा है, मान लीजिए एक आदमी बीजेपी का रिपोर्टर है, वो बीजेपी का रिपोर्टर होता था, लेकिन बीजेपी का रिपोर्टर रहते हुए वो बीजेपी से निर्लिप्त रहता था, बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित नहीं होता था। ऐसे कांग्रेस के रिपोर्टर के साथ होता था, और वो कुछ ना कुछ एक दो खबरें बीच बीच में बीजेपी के खिलाफ भी करता रहता था। अब जो नई पौध आई है, इनकी उतनी वैचारिक तरक्की नहीं हुई है, इनकी उतना विकसित नहीं हुआ है, तो ये लोग बीजेपी की बीट कवर नहीं जाते हैं, भाजपा कार्यकर्ता से ही बड़े भाजपा कार्यकर्ता हो जाते हैं। तो बीजेपी के खिलाफ कोई कवर करनी है तो वो दूसरी बीट वाला जाके कर ले तो कर ले, वो लोग नहीं कर सकते। तो ये जो मणिपुर में जा रहे हैं, जो उनके परिवेश में आसपास से जो सुन रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी कवर करता है, ब्यूरोक्रेसी जैसी बातें करने लगता है, पढ़ने लिखने का तो दौर रहा नहीं, तो वहाँ जो लोग हैं ये वही बातें कर रहे हैं जो मैतेई सराउंडिंग्स में अपने सुन रहे हैं। लेकिन जब आप तथ्यों पे और आंकड़ों पे जाते हैं तो सीन कुछ और होता है। अब क्या हो रहा है कि जो हम शेष भारत हैं, हम सब हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा जुलूस आज मैतेई का निकला है। उन्होंने मांग की है कि एक तो एनआरसी लागू किया जाए, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, ताकि म्यांमार से या जहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। इस पर नगाओं को भी कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मांग करके आप देश को ये संदेश दे रहे हैं कि घुसपैठ बहुत हो रही है। इसके अलावा म्यांमार से एंट्री में जो भी लोग आए हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाए। ये काम तो करना चाहिए था पहले केंद्र सरकार को। अगर कोई भी फॉरेन सिटीजन भारत में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, उसको रजिस्टर करना चाहिए कि भाई ये आदमी नया आया हमारे यहाँ पे। ये काम नहीं किया मणिपुर सरकार ने, बाकी सब पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सब आपकी पता नहीं कहाँ सो रही थी। आपके पास IB है, रॉ है, बड़ा बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, मणिपुर की अपनी LIU है। और खुद सरकार जब इतनी ज़्यादा बातें कह रहे हैं, अब तो बयानबाजी में, अब तो वीरेन भी कह रहे हैं, अब तो RSS के लोग भी कहने लगे हैं, देशव्यापी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि घुसपैठ हुई है, घुसपैठ हुई है, तो भैया काहे नहीं किए कुछ, जो भी है। तो अब उनका क्या है, इसके अलावा नार्को टेररिज्म की बात की जा रही है कि भाई यहाँ पे अफीम की खेती होती है और ये लोग जो अफीम के ठेकेदार हैं, वो जाहिर बात है कि देखिए जब एक जंगल का इलाका है, आपने कानून व्यवस्था को ऐसा भगवान भरोसे छोड़ दिया तो कुछ एलिमेंट कहीं घुस भी सकते हैं, वो कर भी सकते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को उसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ शेष भारत में हम सबको व्हाट्सएप पे और दूसरे ज़रियों से, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये समझा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के विलेन अगर कोई है तो कुकी हैं। और क्यों समझा रहा है, क्योंकि कुकी महिलाओं के साथ में जो कुछ हुआ उसका एक वीडियो वायरल हो गया, और उस वीडियो के वायरल होने के बाद सबसे ज़्यादा बदनामी सरकार की हुई है। तो उनको लगता है इनके कारण सरकार की बदनामी हुई तो इनको टारगेट करो। और जाहिर बात है जब आप धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बिठाने की कोशिश करोगे कि ये कुकी तो है ही इस लायक, तो सरकार के ऊपर से गुस्सा आपका कम होता है, और यही कोशिश चल रही है। बहरहाल जो दूसरा मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो जो वहाँ गया है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। टेलीग्राफ ऑनलाइन उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, मैं स्क्रीन पे आपके लिए लगा रहा हूँ, और वो बता रहा है कि किस तरह से कुकी और मैतेई के बीच में बंटवारा है मणिपुर में, और इस हिंसा से ज़्यादा पीड़ित कौन है। ये जानकारी देने से मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जो ज़्यादा पीड़ित है तो वो कम पीड़ित है, तो वो बुरे हैं तो वो अच्छे हैं। मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक जो नैरेटिव जनरेट किया जा रहा है कि एक ही पक्ष बुरा है, उसकी थोड़ी गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत है। 181 डेथ हुई हैं टोटल मणिपुर में अभी तक, उसमें से 113 कुकीज़ की हैं, जिनको आप समझते हैं कि आतंकवादी हैं, नार्को टेररिज्म करते हैं, उनके पास हथियार हैं वगैरह वगैरह, और 62 जो है मैतेई की हैं। और ये जो डाटा है जो राइटर्स जैसी बड़ी संस्था है उसने रिव्यू किया है, और वो अभी तक
ये डाटा रिपोर्ट नहीं किया गया। वो कहते हैं कि जो डाटा शो करता है कि हफ्ते जो मणिपुर की जो पहले हफ्ते की जो वायलेंस थी उसमें 77 कुकी मारे गए थे और 10 ही मैतेई मारे गए थे। ये एक आंकड़ा है। इसके अलावा सरकार का जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से 2780 हथियार जो लूटे गए हैं सरकार के खजाने से, सरकार की आर्मरी से, थानों को लूट के जो हथियार ले गए हैं 2780, जिसमें AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल भी हैं, स्नाइपर गन भी हैं, पिस्टल भी हैं, ये मैतेई के पास हैं। 2780 लूटने वाले वहाँ के मैतेई हैं। इसके अलावा कुकी जो हैं वो 156 ही हैं, यानी 2780 हथियार मैतेई ने लूटे और 156 हथियार कुकी ने लूटे। मैं नहीं कह रहा हूँ, राइटर्स की रिपोर्ट है जिसको टेलीग्राफ ऑनलाइन ने छापा है। अब इस पे अगर आप आगे जाएं तो आप अगर ये भी समझिए कि ये जो सड़क पे आज मार्च निकल रहा है ये कौन सारे मैतेई हैं। मैतेई होने का मतलब सारे मैतेई दंगाई नहीं हैं। ये मैतेई मुस्लिम हैं, ये मैतेई ईसाई हैं, ये मैतेई हिंदू हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ मैतेई हिंदू हैं। दूसरे नंबर पे करीब करीब समान मात्रा में मुसलमान और ईसाई हैं, काफ़ी कम संख्या है। और ये सब लोग मिलके जो जुलूस निकाल रहे हैं, इनका पहला जो है वो कंसर्न है वो मणिपुर की अखंडता है। ये चाहते हैं कि मणिपुर एक रहे। लेकिन ऐसे हालात में जब इस तरह के आंकड़े आपके पास है तो मणिपुर एक कैसे रह सकता है। तो ऐसी स्थितियों में हो ये रहा है कि जो कुकी हैं वो कहते हैं कि साहब सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया, उन्होंने एक हमारे साथ में समझौता किया था, उस समझौते का पालन नहीं किया और अब इसके कारण ये हो रहा है कि अब हमको आप स्टेटहुड दे दो, यानी अलग से कुकी राज्य बना दो। हम ये मैतेई के अंडर में काम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी आबादी घनी है और जो आबादी का भी रेशियो है ना कुकी और मैतेई का, उसमें बड़ा भारी अंतर है। आंकड़े बताते हैं कि वहाँ पे आपके 3.2 मिलियन आबादी है, यानी 32 लाख के करीब आबादी है वहाँ पर और उसमें कुकी जो है वो 16% है और मैतेई जो हैं वो 53% हैं। तो इनका कहना यह है कि हम 16% होने के कारण हमारी बात कोई समझ ही नहीं पाता है क्योंकि ये लोग जो हैं ये मैदानी इलाकों में रहते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे पहाड़ों के ऊपर जो रहते हैं वो कुकी हैं और जो मैदानी इलाका है उसमें जैसे देहरादून में समझ लीजिए कि मैतेई रहते हैं, कुकी रहते हैं ऊपर जाके अलग अलग ऊंचाइयों पे। तो अब ये जो कह रहे हैं कि भैया हमको अलग राज्य दे दो और मैतेई कह रहे हैं अलग राज्य नहीं दिया जाएगा क्योंकि अलग राज्य नहीं देंगे, हम तो राज्य की अखंडता के पक्ष में। इसके अलावा वो कह रहे हैं चलो भाई अलग राज्य मत दो, एक अलग प्रशासनिक सिस्टम बना दो, एक प्रशासनिक बॉडी बना दो कुकीज के लिए, तो हम उस पर राजी हो जाएंगे। ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये कुल मिला के आज की स्थिति है और ऐसी स्थिति में जो एक पॉजिटिव चीज़, अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि दिल्ली ने, राहुल गांधी गए थे, दिल्ली ने जाके वहाँ की जनता को अप्रोच किया है और दिल्ली ने जाके वहाँ की जनता से बात की है और दिल्ली से मणिपुर की आस थोड़ी बढ़ गई है। ये बड़ा अचीवमेंट है। अगर सरकार ये कदम उठा लेती, वीरेंद्र सिंह को हटा देती या खुद मोदी जी एक बार मणिपुर चले जाते या मोदी जी अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेज देते, एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेज देते, सभी पार्टियों को मिला के ऑल पार्टी चली जाती, तो एक अलग ही संदेश जाता। पता नहीं क्यों मणिपुर को इतना बढ़ने दिया गया, ये बहुत पहले काबू हो सकता था, ये हम सब जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।